हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का एम्ब्रोस अंबेडकर यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये वीडियो पढ़ाई पर आधारित है। पढ़ाई में कंपटीशन एग्ज़ाम जॉब पाने के लिए बहुत ज़रूरी है और उसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथमेटिक जो पोर्शन होता है मैथमेटिक्स, उसमें अलजेब्रा से क्वेश्चन आता है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था क्या, तो चलिए देखते हैं क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था कि यदि x प्लस 1/x a है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल a स्क्वायर माइनस 2 रहेगा। और अगर lx प्लस 1/mx इक्वल a है तो l स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/m² x स्क्वायर का वैल्यू a स्क्वायर माइनस 2 इंटू l/m होगा। ये कल हमने स्टडी कर लिया था, प्रैक्टिस किया था। जैसे कि x प्लस 1/x अगर 10 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू 98 होगा। कैसे? तो 100 का स्क्वायर माइनस 2। इस तरह से हमने कल प्रैक्टिस किया था। और आज के इस वीडियो में हम 7 पैटर्न और उसके पैरेलल जो एक पैटर्न है उसके सेकंड फॉर्मूला या सेकंड पैटर्न को लेकर के चलेंगे, सेकंड एलिमेंट को लेकर के चलेंगे उस पैटर्न का। तो चलिए देखते हैं। अगर x प्लस 1/x a है तो x³ प्लस 1/x³ a³ माइनस 3a के बराबर होता है। क्यों होता है? तो चलिए देखते हैं क्यों होता है। दोस्तों, अगर आप इसका क्यूब करते हैं तो लिखेंगे आप x³ प्लस 1/x³, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो पहले टर्म का क्यूब प्लस दूसरे टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, ओके, इंटू पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म। और इधर भी क्यूब होगा तो a³ इक्वल के बाद। और अगर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास आता है x³ प्लस 1/x³ और ये x कैंसिल हो जाएगा। इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं a के द्वारा, क्योंकि a बराबर है x प्लस 1/x के, तो यहाँ पर a लिख सकते हैं। तो 3a हो गया। और अगर हम उस साइड देखें तो a³ है और ये प्लस का 3a उस साइड जाकर के माइनस का 3a बन जाता है। तो दोस्तों, ये है हमारा वो चीज़ जो मैंने शुरू में लिखा है कि x प्लस 1/x अगर a है तो x³ प्लस 1/x³ a³ माइनस 3a होगा। कैसे हुआ तो ये भी देख लिए। अब इस साइड लिखा हुआ है कि यदि lx प्लस 1/mx इक्वल a है तो l³ x³ प्लस 1/m³ x³ इक्वल a³ माइनस 3a इंटू l/m होता है। क्यों होता है तो चलिए देखते हैं। अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो आप पाएंगे कि l³ x³ दैट मीन्स पहले टर्म का क्यूब प्लस दूसरे टर्म का क्यूब 1/m³ x³ प्लस 3 पहला टर्म lx, दूसरा टर्म 1/mx इंटू पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म, तो lx प्लस 1/mx। इस तरफ अगर आप क्यूब करते तो ऐसा बनता है, और क्यूब तो दोनों तरफ करना पड़ेगा तो a³। और व्यूअर्स, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे x कैंसिल हो सकता है और इसे आप रिप्लेस करते हैं a के द्वारा कर सकते हैं। तो करिए रिप्लेस। तो अब आप पाएंगे कि l³ x³ प्लस 1/m³ x³ इक्वल a³ माइनस ये 3 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा तो 3l और ये m। इसे हम थोड़ा सा सजा लेते हैं। कैसे? तो ये यहाँ बचा है 3l और नीचे में m, और ये इसको तो a से हम रिप्लेस करेंगे तो a³ माइनस 3a इंटू l बाई में m। इस तरह से हमारा वो फॉर्मूला बना जो मैंने
ऊपर लिखा है। और ये क्यों लिखा? क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट का निर्माण करना है। तो कॉन्सेप्ट निर्माण इस तरह से हो चुका है कि LX प्लस 1/mx इक्वल अगर a है तो L क्यूब एक्स क्यूब प्लस 1/m क्यूब एक्स क्यूब इक्वल a क्यूब माइनस 3a इंटू L/m क्यों होता है, तो हमने ये भी देख लिया। तो दोस्तों अब चलिए प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस की बारी है और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस gives us perfection, that's why we must practice। प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है, इसके बिना हम सीखे हुए कार्य में भी कमी ला लेते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन में लिख रहा हूं कि अगर x प्लस 1/x 21 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होगा। वेरी सिंपल है, अभी हम लोग ने पढ़ा और यहाँ लिखा हुआ भी है कि x प्लस 1/x का वैल्यू a है और यहाँ a के प्लेस पर 21 है। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू निकालने के लिए आप a क्यूब करिए। तो 21 का अगर क्यूब करते हैं तो वो कितना आएगा, तो 21 का स्क्वायर हो जाता है 441 और इसका क्यूब करेंगे तो एक 21 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 441 प्लस में 288 इतना, तो 1 और ये 6 और ये 12 ये 9, तो 9261 21 का क्यूब 9261 माइनस 3a के प्लेस पर 21 और इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 9261 माइनस 63 ये सॉल्व होकर के कितना आएगा, तो आप इसमें से माइनस कर दीजिए। 61 माइनस किए तो आपके पास 3 और 2 माइनस करने के लिए रह गया, तो ये 9200 था और उसमें से 2 अगर आप माइनस कर देते हैं तो ये 9198 इतना आ जाता है, 9198 आ जाता है। इसमें एक बार जोड़ करके देख लीजिए, 8 + 3 11 और 6 9 15 + 1 16 एंड बाद बाकी तो 1 + 1 2 और ये तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पर। तो देखिए ये तो कैलकुलेशन वाला था। तो दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह निकल करके आई, अगर आप क्यूब भी याद कर लेते हैं, कम से कम 1 से 30 तक अगर आप क्यूब याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। इसी प्रॉब्लम को देखिए, अगर हमारे पास 21 का क्यूब ऑलरेडी याद रहता हमें तो हम आसानी से ये करना नहीं पड़ता जो हमने ये किया है। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए हमें कुछ पहले से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। चलिए ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन था, और भी हम प्रैक्टिस के रूप में क्वेश्चन ले सकते हैं। क्या क्वेश्चन ले सकते हैं कि अगर x प्लस 1/x 11 आ जाए तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों वेरी इजी ये रहने वाला है। कैसे, तो 11 का क्यूब करेंगे 13 31 माइनस 3a 3 इंटू ए, तो 11 इंटू 3 33, इसमें से 33 माइनस करेंगे तो अगर आप 13 31 में से 31 माइनस कर देते हैं तो आपके पास बनता है 1300 और यहाँ आपके पास बच जाएगा 1298। वेरी इजी, क्योंकि 2 बचा था 2 कैंसिल कर दे। इस तरह से हमें टेक्निक लगा करके अपने कैलकुलेशन को इजी और स्टेप को कम करना है। ये भी हमारा आंसर हो गया। अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो लीजिए प्रैक्टिस करिए। अगर x प्लस 1/x अगर 8 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या रहने वाला है, तो ये होगा 8 का क्यूब 512 माइनस 3a यानी 24, 8 इंटू 3 24 और आप माइनस करेंगे तो 512 में से 12 माइनस करिए तो 500 बचा और इसमें से और 12 माइनस कर दीजिएगा तो ये बच गया आपको 488। ओके, 842 एंड 8 2 10 1 11 एंड 1 5। ओके, वेरी इजी, ये भी आंसर आ गया। तो दोस्तों इस पर तो हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हल किया और देखा कि कितना इजी है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के बाद।
अब देखते हैं इस प्रॉब्लम में, इस प्रॉब्लम को हमें दिमाग में बैठा लेना है और इस पैटर्न को भी दिमाग में बैठा लेना है कि इफ़ एल एक्स प्लस वन बाई एम एक्स इक्वल ए है तो एल क्यूब एक्स क्यूब प्लस वन बाई एम क्यूब एक्स क्यूब का वैल्यू ए क्यूब माइनस 3a इंटू एल बाई एम होगा। कैसे? तो चलिए सॉल्यूशन को देखते हैं विथ प्रैक्टिस। अगर आपके पास कोई वैल्यू है कि 2x प्लस 1 बाई 2x इक्वल 4 और क्वेश्चन आ जाता है कि x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, साथ में ये 2 का क्यूब 8 और यहाँ भी 2 का क्यूब 8 और इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए कह देता। तो कैसे निकालेंगे? तो हमने तो लॉन्ग प्रोसेस कर लिया है, पहले ही कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया है, अब कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। ए का क्यूब करिए तो 4 का क्यूब 64 आता है, उसमें से माइनस करना है 3a 4 इंटू एल बाई एम, एल के प्लेस पर भी 2, एम के प्लेस पर भी 2, ये 2 कैंसिल हो जाता है और 64 माइनस 12 हमें सॉल्यूशन करने के लिए आता है। तो 64 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 4 माइनस 2 हो गया और 6 माइनस 1 5 हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हम प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ताकि हमारे प्रैक्टिस के कारण हमें परफेक्शन आए। हम कुछ नया प्रॉब्लम लेते हैं कि अगर 3x प्लस 1 बाई 6x इक्वल 12 आ जाए और हमें क्वेश्चन में ये कह दे कि आपको वैल्यू निकालना है 27x क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब 27 एंड 1 बाई 216x क्यूब का वैल्यू क्या होगा। तो यही ट्रिक लगेगा। इसी ट्रिक के हेल्प से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं और वो ट्रिक बड़ा ही इजी है। आप क्या करिए, 12 का क्यूब करिए। 12 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा आपको 1798 आई थिंक, 2 2 जा 4 2 जा 8 और ये 1798 आने वाला है, क्योंकि 11 का क्यूब 1331 होता है तो 12 का क्यूब 1798 होगा। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, मैंने अपनी मेमोरी में से याद किया है। एंड माइनस 3 इंटू ए के प्लेस पर 12 इंटू एल बाई में एम तो 6, और अगर आप इसे कैंसिल करते तो आप पाएंगे कि ये 6 2 जा 12 आता है और 1798 माइनस 3 2 जा 6 6 3 जा 18, इसमें से अगर आप 18 माइनस करते तो वेरी इजी, 8 में से 8 गया 0 और 19 में से 10 माइनस हुआ तो 80, तो 780 इसका आंसर होगा। चलिए, बच्चे में हम लोग जब पढ़ते थे तो हमें HW मिलता था घर से, तो मैं भी आप सबों को HW दे रहा हूँ। ठीक है, आप सभी उसका आंसर कैलकुलेशन करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि आपके प्रैक्टिस के कारण आप में अलजेब्रा से रिलेटेड परफेक्शन आए, और अगर कभी जीवन में आपको ये समस्याएं देखने को मिले तो आप झटके से इसे सॉल्व कर पाएँ। ये दोनों इम्पोर्टेंट चीज़ हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं, मैं बगल हट जाता हूँ, और इसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे और करेंगे भी कि ऐसा क्यों होता है कि x प्लस 1 बाई एक्स अगर a होता है तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब a क्यूब माइनस 3a होता है, और एल एक्स प्लस 1 बाई एम एक्स इक्वल अगर a होता है तो एल क्यूब एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एम क्यूब एक्स क्यूब इक्वल a क्यूब माइनस 3a इंटू एल बाई एम होता है। ऐसा क्यों होता है ये भी करके अपनी कॉपी पे देखना है ताकि आपके दिमाग में इसका चित्रांकन हो जाए, और कभी भी चाहे परिस्थिति कैसा भी हो, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया जाए तो विदाउट एनी प्रॉब्लम यू would be able to solve the question which will be in front of you। तो HW के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, आप सॉल्व करिए। कि x प्लस 1 बाई एक्स अगर 9 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये कल के बेसिस पर है। ठीक है, x प्लस 1 बाई एक्स अगर 9 है तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब
ये क्या होगा, ये आज का है। तीसरा क्वेश्चन कि x प्लस 1/x अगर 7 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन कि x 3x प्लस 1/9x अगर आपके पास 81 है तो 9x क्यूब प्लस 1/9 का क्यूब 7 to 9x क्यूब का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट HW है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, बिकॉज दिस ऑल प्रॉब्लम डिमांड द कंसेप्ट, दैट कंसेप्ट विल हेल्प यू इन द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों you can write in the comment box you like me or you dislike me during teaching, and thank you so much for you watching my video. Thank you so much.